शैतान राक्षस एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है और बच्चों को पकड़ पकड़ कर चुड़ैल के पास ले आते हैं। अपनी गुफा में आकर बोनी चुड़ैल सभी बच्चों को खिलौना बनाने की तैयारी कर रही होती है। एक समय की बात है, किसी जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा में एक बोनी चुड़ैल रहती थी। वह अपने बोनेपन से हमेशा परेशान रहती थी। बोनी चुड़ैल अपनी लंबाई वापस पाना चाहती थी। चुड़ैल अपने गुलाम से कहती है, ऐ मेरे शैतान, अभी मुझे और बच्चों की जरूरत है। जब तक मैं 100 बच्चों को खिलौनों में नहीं बदल देती, तब तक मुझे मेरी लंबाई नहीं मिल सकती। सुना है यहाँ पास में एक गांव है, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। चलो वहाँ जाकर बच्चों को खिलौना बनाते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल अगले ही दिन शैतान राक्षस के साथ गांव में खिलौने बेचने आ जाती है। शैतान राक्षस एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है। खिलौने ले लो खिलौने, बच्चों के मजेदार खिलौने। आओ बच्चों खिलौने ले लो, एक से बढ़कर एक गुड्डे गुड़िया वाले खिलौने। आओ बच्चों आओ खिलौने ले लो। सभी बच्चे खिलौने देखकर बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाते हैं। अरे काका, ये खिलौना कितने का है? 10 रुपए का एक खिलौना है बेटा, जितने चाहो उतने ले सकते हो। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने ले लेते हैं। रात होते ही बोनी चुड़ैल और शैतान राक्षस एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। बोनी चुड़ैल कहती है, शैतान राक्षस, अब कुछ ही समय में मेरे भूतिया खिलौने अपना काम करेंगे। उसी समय वह भूतिया गुड्डे गुड़िया जिन जिन बच्चों के पास थे अचानक से बड़े हो जाते हैं और बच्चों को पकड़ पकड़ कर चुड़ैल के पास ले आते हैं। चुड़ैल और राक्षस बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन गांव में बच्चों के गायब होने की खबर से सभी लोग परेशान होकर इच्छाधारी नागिन के पास पहुंच जाते हैं। इच्छाधारी नागिन, हमारे बच्चे रातों रात गांव से गायब हो गए। हाँ इच्छाधारी नागिन, कल गांव में एक बूढ़ी औरत ये गुड्डे गुड़िया के खिलौने बेचने आई थी, तभी से हमारे बच्चे अचानक से गायब हो गए हैं। इच्छाधारी नागिन उस खिलौने को लेकर साधु बाबा के पास आती है और साधु बाबा को सारी बात बता देती है। खिलौने को देखकर साधु बाबा को सारी बात का पता चल जाता है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, यह खिलौने भूतिया हैं। एक चुड़ैल ने इन पर जादू किया है। वह बोनी औरत जो बच्चों को कल खिलौने देकर गई थी, वह एक चुड़ैल है। एक ऋषि के श्राप के कारण वह चुड़ैल बोनी हो गई है और अब वह चुड़ैल अपनी शक्तियाँ और लंबाई वापस पाना चाहती है, जिस कारण वह गाँव से बच्चों को उठा रही है। इच्छाधारी नागिन कहती है, साधु बाबा, फिर तो हमें जल्द से जल्द उस चुड़ैल को रोकना होगा। अगले दिन जब बोनी चुड़ैल बाकी के बच्चों को उठाने आती है, तभी इच्छाधारी नागिन एक खिलौना बनकर चुड़ैल की रेडी में जाकर खड़ी हो जाती है। अपनी गुफा में आकर बोनी चुड़ैल सभी बच्चों को खिलौना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। मूर्ख चुड़ैल, तू अपने निजी स्वार्थ के लिए इन मासूम बच्चों की बलि चढ़ाना चाहती है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन शैतान राक्षस को वहीं मार देती है। शैतान राक्षस के मरते ही बोनी चुड़ैल को समझ आ जाता है कि अब उसका अंत आ चुका है। वह वहां से भागने लगती है। तभी इच्छाधारी नागिन उस पर अपनी शक्ति से हमला करती है और वह चुड़ैल वहीं ढेर हो जाती है। इच्छाधारी नागिन सभी बच्चों को लेकर गांव वापस चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब कालिया राक्षस और चुड़ैल एक साथ इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति से इन दोनों का सामना करती है, परंतु अचानक हुए इस हमले से इच्छाधारी नागिन की शक्तियां कालिया राक्षस और चुड़ैल के आगे कमजोर पड़ने लगती हैं। उन तीनों में एक घमासान लड़ाई होती है। तभी इच्छाधारी नागिन की एक शक्ति चुड़ैल को लगती है। चुड़ैल अधमरी होकर जमीन पर गिर जाती है, परंतु इतने में ही मौका पाकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति इच्छाधारी नागिन पर मारता है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन की मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नागिन के मरते ही कालिया राक्षस नागमणि के पास जाता है। जैसे ही कालिया राक्षस नागमणि को छूने की कोशिश करता है, तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। कालिया राक्षस घबरा जाता है। अरे, यह कैसी शक्ति है जो मुझे नागमणि उठाने से रोक रही है? तभी चुड़ैल कहती है, कालिया, हम में से कोई भी इस नागमणि को नहीं उठा सकता है। इस नागमणि को सिर्फ नागलोक का उत्तराधिकारी ही उठा सकता है। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया राक्षस के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वह इच्छाधारी नागिन के अंडे को उठाकर ले जाता है।
अपनी गुफा में लाकर वह अपनी शक्ति से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु अंडा नहीं टूटता है। कालिया राक्षस निराश होकर बैठ जाता है। तभी कुछ समय बाद वह अंडा अपने आप टूट जाता है और उसमें से नागराज बाहर आता है। कालिया राक्षस कहता है, मेरे बच्चे, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मेरे बच्चे, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमें जल्द से जल्द वह नागमणि हासिल करनी है। एक बार मुझे नागमणि मिल गई, उसके बाद मैं तुम्हें नागलोक सौंप दूंगा और फिर तुम नागलोक पर राज करना, राज। छोटू नागराज कहता है, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, बताइए कहाँ है वह नागमणि। कालिया राक्षस छोटू नागराज को लेकर नागमणि के पास आ जाता है। छोटू नागराज नागमणि को उठाकर कालिया राक्षस को सौंप देता है। नागमणि की शक्ति मिलते ही कालिया राक्षस कहता है, आखिरकार मुझे नागमणि की शक्तियाँ मिल ही गयी। बच्चे, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति छोटू नागराज पर मारता है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। साधु बाबा वहीं घूम रहे होते हैं। साधु बाबा छोटू नागराज के पास आते हैं। छोटू नागराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी यह हालत किसने की? छोटू नागराज साधु बाबा को सारी बात बता देता है। छोटू नागराज की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार कालिया राक्षस ने उनके साथ धोखा किया है। छोटू नागराज, वह कालिया राक्षस तुम्हारा पिता नहीं है। उसने नागमणि हासिल करने के लिए सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी माँ को भी उसी ने मारा है। जो कि अब उसे नागमणि की शक्तियाँ हासिल हो चुकी हैं, अब वह बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। अब उसका सामना करना आसान खेल नहीं है। नागलोक पर कब्जा करने के बाद वह पृथ्वी लोक पर आक्रमण अवश्य करेगा। इससे पहले कि वह आक्रमण करे, हमें वहाँ पहुँचकर उसे रोकना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा छोटू नागराज को विशेष शक्तियां प्रदान करने के लिए यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ कुंड में से एक जादुई बाज और एक त्रिशूल निकलता है। साधु बाबा और छोटू नागराज उसी समय उस जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं और कालिया राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया कहता है, बच्चे, उस समय तो तू बच गया था, परंतु आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब मेरे गुलामों, जाओ खत्म कर दो इन दोनों को। इतना कहते ही कालिया राक्षस के गुलाम साधु बाबा और छोटू नागराज पर हमला कर देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति का वार उन गुलामों पर करते हैं। साधु बाबा कहते हैं, छोटू नागराज, यही मौका है, जाइए और इस त्रिशूल से इस कालिया राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। तब तक मैं इनको रोकता हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर छोटू नागराज कालिया राक्षस की तरफ दौड़ते हैं और त्रिशूल सीधा कालिया राक्षस को मार देते हैं। त्रिशूल लगते ही कालिया राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और जलकर भस्म हो जाता है।